नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो पूरी दुनिया को हिला कर रख देगा। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच का तनाव अब एक नए मोड़ पर आ गया है और एक तरफ है ईरान का परमाणु कार्यक्रम जो दुनिया के लिए एक खतरे की घंटी जैसा है, और दूसरी तरफ है इजराइल और अमेरिका का सख्त रवैया जो कहते हैं कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। जून की शुरुआत में ही ईरान को लेकर दो बड़ी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। अब या तो ईरान और इजराइल का युद्ध होगा या फिर ईरान का एटम बम तैयार हो जाएगा। इस बीच एक नया ट्विस्ट आया है सऊदी अरब का। जी हां, सऊदी अरब भी अब इस खेल में शामिल हो चुका है। तो ये माजरा क्या है? क्या ये एक बड़े युद्ध की शुरुआत है या फिर शांति की नई उम्मीद है? चलिए इस खतरनाक खेल की स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये क्या मामला है, इसमें सऊदी अरब का क्या रोल है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये मसला पिछले 2 महीने से पूरी दुनिया की नजरों में है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और इजराइल एक तरफ खड़े हैं और ईरान और अपने स्टैंड पर अड़ा हुआ है। बात तब और गर्म हो गई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ साफ कह दिया कि ईरान को यूरेनियम संवर्धन की इजाजत नहीं मिलेगी और ना ही उसे परमाणु बम बनाने दिया जाएगा। ये बात ईरान के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि हम अपने यूरेनियम संवर्धन के हक से कभी पीछे नहीं हटेंगे। पहली और बहुत बड़ी खबर यह है कि ईरान के संवर्धित यूरेनियम का गोदाम 50% तक बढ़ चुका है, यानी ईरान बम बनाने के और करीब पहुंच चुका है। यह दावा है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का। दूसरी बड़ी खबर यह है कि ईरान, अमेरिका, इजराइल इन तीनों की टक्कर में अचानक एंट्री हो गई है सऊदी अरब की, और सऊदी अरब की चेतावनी है कि ईरान अगर बातचीत से पीछे हटा तो ईरान का इजराइल और अमेरिका से युद्ध फाइनल है। तो यही है असली टकराव का मुद्दा, यूरेनियम संवर्धन, यानी यूरेनियम को इतना शुद्ध करना कि वो परमाणु बम बनाने के काम आ सके। अब थोड़ी हिस्ट्री समझ लीजिए कि ये मामला आखिर इसकी हिस्ट्री क्या है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम लंबे समय से दुनिया के लिए एक चिंता का विषय बन रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी AEEA की एक सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम के स्टॉक को 50% तक बढ़ा लिया है। अगस्त 2024 में ईरान के पास 164 किलो संवर्धित यूरेनियम था। नवंबर में ये 182 किलो हो गया है और फरवरी 2025 तक 274.8 किलो और अब मई 2025 तक ये 408 किलो तक पहुंच चुका है। ये यूरेनियम 60% संवर्धित है, जबकि परमाणु बम के लिए 90% संवर्धन होना चाहिए। मतलब ईरान अब बम बनाने के बेहद करीब है। लेकिन ईरान कहता है कि ये रिपोर्ट झूठी है और वो अपने कार्यक्रम को शांतिपूर्ण बताता है, पर दुनिया के कानों में ये बात जाती नहीं है। अब इस खेल में एक नया खिलाड़ी आ गया है और वो है सऊदी अरब। जी हां, अप्रैल 2025 में सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान तेहरान गए थे और ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी से मिले। इस मुलाकात का मैसेज साफ था कि ईरान या तो अमेरिका के साथ परमाणु मुद्दे पर बातचीत कर ले, नहीं तो इजराइल के हमले के लिए वो तैयार है। 17 अप्रैल 2025 को सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी से मिले थे। ये मीटिंग तेहरान में हुई थी और इस बैठक को लेकर कई तरह के कयास निकाले गए। मैसेज मॉस्को भी गया, व्हाइट हाउस गया, तेल अवीव से लेकर गाजा तक गया। इस मीटिंग को लेकर जो खबर अब छपी है उसने ईरान और इजराइल के बीच युद्ध भड़काने वाले शोलों को एक्टिव कर दिया है। ये मैसेज मॉस्को से लेकर तेल अवीव और गाजा तक गया है और सऊदी अरब का कहना है कि अगर ईरान बात नहीं करेगा तो इजराइल के साथ युद्ध पक्का होगा। लेकिन ईरान ने भी जवाब दे दिया है कि अब्बास अरागची का कहना है कि अगर इजराइल ने हमारे परमाणु साइट्स पर हमला किया
तो सबसे ज़्यादा पछतावा जो है वो इजराइल को ही होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप का रोल इसमें सबसे मज़ेदार है। एक तरफ तो ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ एक डील करना चाहते हैं ताकि मध्य पूर्व में बम ना बरसे। उन्होंने कहा है कि ईरान नहीं चाहता कि उसके साथ बम बरसाए जाएं, इसलिए वो डील करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप ने एक बड़ा यू टर्न भी इस मामले में लिया है और कहा है कि ईरान को यूरेनियम संवर्धन भी नहीं करने दिया जाएगा। ये बात ईरान के लिए एक बड़ा धोखा जैसी थी, क्योंकि ईरान के लिए के यूरेनियम संवर्धन में एक शर्त थी कि इसके बावजूद ट्रंप को लगता है कि 2 हफ्तों में एक डील हो सकती है। पर सवाल ये है कि क्या ईरान इस शर्त पर राजी होगा। अब इजराइल की बात करते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले तो ईरान पर हमले के मूड में थे। एक सीक्रेट मिशन ऑपरेशन तेहरान पे भी वो काम कर रहे थे और वो भी तैयार था, लेकिन ट्रंप के एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा है कि ईरान पर अभी हमला मत करो वरना अमेरिका तुम्हारा साथ नहीं देगा। इस बात को इजराइल की मिलिट्री लीडरशिप में कोहराम मच गया। इस बात को लेकर नेतन्याहू ने बाद में कहा कि इससे ये सब जो है ये फेक न्यूज़ है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इजराइल सच में ईरान से डर गया है या ट्रंप का दबाव काम कर गया है। अब एक और ट्विस्ट एक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक आया है कि अमेरिका ने ईरान को एक प्रस्ताव दिया था जिसमें ईरान को थोड़ी मात्रा में लो लेवल यूरेनियम संवर्धन की इजाज़त दे दी गई थी और उसकी परमाणु सुविधाओं को पूरी तरह से बंद करने की बात नहीं की गई थी। ये प्रस्ताव ट्रंप के पब्लिक स्टैंड से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, जिसमें उन्होंने जीरो संवर्धन और परमाणु सुविधाओं के पूर्ण विनाश की बात की थी। तो ये क्या खेल है? क्या ट्रंप दोहरी बात कर रहे हैं या फिर ये एक कूटनीतिक चाल है? इस बीच ईरान ने भी अपने तेवर दिखा दिए हैं। ईरान ने 5 बड़े युद्धाभ्यास किए हैं और ये दिखाना चाहा है कि वो किसी भी युद्ध के लिए तैयार है और वो किसी को भी हरा सकता है। ईरान का कहना है कि वो अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को किसी भी कीमत पर नहीं रोकेगा, चाहे डील हो या ना हो। दूसरी तरफ यूरोप के देश भी इसमें शामिल हो गए हैं। ईरान ने उन्हें स्नैपबैक मैकेनिज्म लगाने के खिलाफ चेतावनी दी है, जिसमें संकट के दौरान पुराने प्रतिबंध वापस लगाए जा सकते हैं। ईरान का कहना है कि ऐसा करना गलत होगा और ये संकट को और गहरा करेगा। अब सवाल ये है कि क्या ये सब एक बड़े युद्ध का संकेत है? ईरान के पास 408 किलो संवर्धित यूरेनियम है जो परमाणु बम के काफी करीब है। सऊदी अरब का वार्निंग है कि अमेरिका का यू टर्न और इजराइल के बदलते तेवर के बीच ये सब एक बड़े तूफान का इशारा दे रहे हैं। लेकिन ट्रंप के फोन कॉल ने एक बार फिर से शांति की उम्मीद जगाई है। पर क्या ये उम्मीद सच में पूरी होगी या फिर ये शांति से पहले का सन्नाटा है? ما پاسخ خودمون رو و پاسخ مناسب رو به زودی خواهیم داد. پاسخی که مبتنی بر اصول جمهوری اسلامی ایران، منافع ملی مردم ایران و حقوق مردم ایران هست و مسلماً هیچ توافقی وجود نخواهد داشت مگر اینکه به غنیسازی در ایران و ادامه غنیسازی احترام گذاشته بشه و غنیسازی ادامه پیدا بکنه. در خصوص اسنپبک من امیدوار هستم که کشورهای اروپایی چنین اشتباهی رو مرتکب نشن. این یک سیاست غلط خواهد بود و به بحرانهای موجود فقط بحرانهای بیشتری رو اضافه میکنه. من تصور نمی کنم که اسرائیل چنین اشتباهی رو مرتکب بشه، چرا که در صورت چنین اشتباهی اون کسی که بیشتر از همه افسوس خواهد خورد و متاسف خواهد شد خود اسرائیل خواهد بود. एक बात तो साफ है कि पूरा मध्य पूर्व और उसके साथ पूरी दुनिया इस खेल को सांस रोके देख रही है। तो ये थी ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच के तनाव की कहानी। एक तरफ है ईरान की जिद कि वो परमाणु बम बनाकर रहेंगे, अपना परमाणु कार्यक्रम है वो जो लगातार चालू रखेंगे, बनाते रहेंगे। तो दूसरी तरफ उन पर ट्रंप का दबाव है और तीसरी तरफ सऊदी अरब का नया खेल है जिसमें वो ईरान से कह रहा है कि वो अमेरिका की और ट्रंप की बात माने। क्या ये सब एक बड़ी डील में बदलेगा या फिर एक खतरनाक युद्ध का आगाज होगा? ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।